अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था। सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हमने कर लिए। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 का रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि जो चैप्टर था हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पार्ट 1 है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज डैश। तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का निकालना है, सपोज मुझे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट मेरे पास 1 आए, राइट। तो हमें वो नंबर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 1 आए। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन ए, क्योंकि जब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस तरह अगर मुझे अंडर रूट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है तो अंडर रूट 5 है, तो मैं कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिससे आंसर मेरे पास 1 आए? तो ऑब्वियसली 1 अपॉन अंडर रूट 5 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाए और आंसर आ जाए 1। So the right answer for this blank is 1 upon under root 5, right? अब सेकेंड ब्लैंक्स देख लेते हैं हम। सेकेंड ब्लैंक में ये है कि Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट जब रैशनल और इरैशनल नंबर यूनियन हो जाएं, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो बनते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर को अगर हम क्लासिफाई करें तो रैशनल और इरैशनल नंबर बनते हैं, राइट। और रैशनल और इरैशनल नंबर मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज डैश। एडिटिव आइडेंटिटी हमने निकालनी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप ये बताएं कि ऐसा अगर मैं ए है, जिस तरह कोई भी नंबर रियल नंबर ए है, ए को अगर मैं इसके एडिटिव इनवर्स के साथ, या एडिटिव इनवर्स इसका होगा माइनस ए, इसके साथ ऐड कर दूं तो रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास व्हाट? 0 आएगा ना, 0। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम इसके इनवर्स के साथ अगर ऐड कर दें, एडिटिव इनवर्स के साथ अगर ऐड कर दें और रिजल्ट आए 0, तो इसका मतलब ये है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। सो द राइट आंसर इज 0। अब ये पार्ट 4 देखिएगा, जिसमें 5 प्लस 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 के ऊपर ब्रैकेट है, देन 5 प्लस 6 प्लस डैश। तो स्टूडेंट आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स याद होगी, जिसमें हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है। अब a प्लस बी हम पहले लिख देंगे, बाद में हम प्लस सी भी लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे a प्लस, अब a अगर 5 है और b 6 है और c 7 है, तो यहाँ पे भी जो ब्रैकेट आएगा वो 5 प्लस 6 के ऊपर आएगा और प्लस 7 एज इट इज। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आएगा 7। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक 3 प्लस माइनस 3। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी एडिटिव इनवर्स के लिए, कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर 3 है, रियल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स साथ में लिखा हुआ है, -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। जब 3 -3 के साथ ऐड होगा तो रिजल्ट आएगा एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0, राइट। अब स्टूडेंट नंबर 6 है पाई। पाई इज अ डैश नंबर। तो ये बात मैंने जब एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे तब भी समझाई थी कि पाई हमारे पास एक इरैशनल नंबर होता है, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर उसमें आता है। ओके, नंबर 7, 22/7 इज अ डैश नंबर। तो स्टूडेंट 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 22/7, ये इक्वल आता है 3.142857, देन 142857। यानी कि ये वाला जो नंबर है 1.142857 ये रिपीट होता जाएगा। 14287 दोबारा आएगा, फिर दोबारा से 142857 आएगा। तो ऐसे नंबर जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो 22/7 एक रैशनल नंबर है। नाउ नंबर 8, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश। तो स्टूडेंट जब कॉन्जुगेट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट तो चेंज नहीं होता, रियल पार्ट का जो भी साइन है वो एज इट इज रहता है। रियल पार्ट -3 है तो -3 ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट है 5 आयोटा प्लस में, तो हम लिखेंगे 5 आयोटा माइनस में। तो कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा -3 - 5 आयोटा, राइट। नाउ नंबर 9, इन 2 आयोटा
ये लिखा हुआ है 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, इसमें रियल पार्ट हमने ढूंढना है। तो पहले से सिंप्लीफाई करें, 3 टू जा ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 वन जा 2 आयोटा स्क्वायर। तो 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2। तो रियल पार्ट क्या हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 6, क्योंकि आयोटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है। इट्स मीन द राइट आंसर इज 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको याद होगा जब हमने 1.6 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया था, यानी कि a कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी किया था, तो इसका आंसर किसके इक्वल था कि रियल पार्ट इसका था ए सी माइनस ए डी के इक्वल, फिर कॉमा डाल के इसका जो इमेजिनरी पार्ट था वो था ए डी प्लस बी इंटू सी। तो इससे रियल पार्ट आएगा और इससे इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इस तरह से हमने इसकी सारी ब्लैंक सॉल्व कर ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है कि रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट सेम आता है। 4 3 जा 12, 4 3 जा ये भी 12, तो इसका मतलब है ट्रू। क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन की ये प्रॉपर्टी रियल नंबर फुलफिल करता है। इफ x इज लेस देन y, अगर x लेस है y से, यानी कि x छोटा है y से, एंड इसको पढ़ते हैं एंड y इज लेस देन z, y z से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि x z से छोटा है। इट्स मीन ट्रू। जब कोई नंबर है 3, अगर मैं कहूं 3 4 से छोटा है और 4 5 से भी छोटा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि 3 5 से छोटा है, राइट। तो यही प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी हुई है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर्स ही हैं। एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड। इट्स मीन ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल, यानी कि अगर मैं दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूं तो आंसर आएगा रियल। तो ये हम चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। दो इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं। इमेजिनरी का मतलब ये है कि जिसमें आयोटा लगा हुआ हो। ऐसे नंबर्स हम देखते हैं जिसमें आयोटा के साथ हो तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। हम यहाँ पे दो इमेजिनरी नंबर लिखते हैं। मैंने लिख दिया सपोज 6 आयोटा और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 आयोटा के साथ, ये दो इमेजिनरी नंबर है। तो 6 2 जा 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -12 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है अगर दो इमेजिनरी नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है। द सम ऑफ टू रियल नंबर, यानी कि दो भी जो कोई से भी दो रियल नंबर है, 2 और 3 मैंने दो रियल नंबर ले लिए, इनको सम किया तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। 5 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। इट्स मीन नंबर 5 भी ट्रू है। तो इसके सारे ही जो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट थी वो सभी ट्रू है। नाउ मूविंग टुवर्ड टिक द करेक्ट आंसर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज डैश। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करवाएं जिससे आंसर आए 0। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा होता तो ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करवाते। तो ऐड कौन सा नंबर करवाएं, यानी कि -√5 हमें ऐड करवाना पड़ेगा, तो उससे ये कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा 0। इट्स मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, -√5। नाउ नंबर 2, 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -2 आयोटा के साथ। तो 5 2 जा 10, माइनस रहेगा साथ में क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो -10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस 10, तो +10। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू। 3 और ब्रैकेट में है 5 + 7, यानी कि 3 5 + 3 × 7। नेम द प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी, अगर आपको शुरू में ये याद हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। नंबर 4, √-2 × √-2। अब स्टूडेंट √-2 दो दफा लिखा हुआ है, तो हम √-2 स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। √2 माइनस ये √-2 का स्क्वायर हमने लिख दिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, सिर्फ और सिर्फ -2। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज -2, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके रिव्यू एक्सरसाइज के जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी तो इसकी ये समरी है, तो समरी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आई हुई है। तो आई होप कि आपको ये सारी
समरी समझ में आ गई होगी। किसी में भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पे हमने सारी ही चीजें कंप्लीट कर ली हैं, रिव्यू एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर ली है। ये रिव्यू एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है, जो कि चूज द बेस्ट आंसर था, यानी कि जो करेक्ट आंसर था उसको टिक करना था। तो इसके 4 ही इसके पार्ट्स थे, तो हमने सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।